रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी से बीजेपी के विधायक मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य घोषित करने की मांग बीजेपी एमएलए को करनी चाहिए। 15 साल में बीजेपी ने विकास के कोई काम नहीं किए हैं और कांग्रेस राज्य में छत्तीसगढ़ में विकास के कई काम हुए हैं, ये दावा किया है सुशील आनंद शुक्ला ने। तो प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के लिए विशेष पैकेज की मांग करने को भी कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी से बीजेपी के विधायक मुलाकात करने जा रहे हैं और कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी आया है। छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य घोषित करने की बीजेपी एमएलए को मांग करनी चाहिए, उन्होंने अपने बयान में कहा है। 15 साल में बीजेपी ने विकास के काम नहीं किए, ये भी कहा और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में विकास के कई काम हुए हैं। उन्होंने ये निशाना साधा कि पीएम से छत्तीसगढ़ के लिए विशेष पैकेज की मांग जो बीजेपी के एमएलए उनको करना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री से मिलना निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा गौरवपूर्ण क्षण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हालात होते हैं। यदि प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मिल रहा है तो बिना दलीय राजनीति के उन्हें छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बस्तर जैसा इलाका है, सरगुजा जैसा इलाका है, जो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास की उस दौड़ में नहीं पहुंच पाया था जहां अन्य क्षेत्र देश के पहुंचे हैं। तो एक तरीके से निशाना साधा है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि अगर बीजेपी के विधायक पीएम से मुलाकात करते हैं तो विशेष राज्य के लिए पैकेज मांगे, क्योंकि विकास काम 15 साल में नहीं हुए, ये साफ तौर पर कहना है सुशील आनंद शुक्ला का। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। के.एस. चौहान बीजेपी के नेता है और घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस के नेता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या वास्तव में 15 साल में विकास के काम नहीं है? क्या वाकई में जरूरत है विशेष राज्य के लिए पैसा मांगने के पीएम से? महोदय, मेरे को सबसे पहले सुशील आनंद जी का ये जो बयान है वो अपने आप में विरोधाभास है। वो बोलते हैं कि 15 साल में कोई कार्य नहीं हुआ है और हमारे जो अभी जो कार्यकाल जो 4.5 साल का कार्यकाल हो रहा है उसमें बहुत कार्य हुआ है, तो उसके बाद फंडिंग की क्या जरूरत है उनको? उसके बाद फंडिंग की क्या जरूरत है? जब आप ये बोल रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है और आप एक तरफ बोलते हैं कि 15 साल में कार्य नहीं हुआ है और हमारे इसमें कार्य हुआ है, आप खुद बताइए कि ये अपने आप में विरोधाभास है कि नहीं। दूसरी बात कि जब विशेष राज्य का दर्जा आपने बोला है दिलवाने के लिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्ताव को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं और कितनी बार उन्होंने मतलब जो प्रोसीजर होता है एक विशेष दर्जा दिलाने का किसी भी राज्य को, तो वो ऐसा प्रोसीजर कितनी बार उन्होंने किया है, संवैधानिक तौर पे कितनी बार किया है, कितनी बार आपने ज्ञापन दिया है, कितनी बार आपने कितने सब चीजें दी है, ये सब बताए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विशेष जो जिले का जो दर्जा होता है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और समय समय पे हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो आके यहाँ पर कार्य की विवेचना भी करते हैं और उसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती है जहां पर जो मुख्य धारा से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है उसमें। जी चलिए, ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, आपने सुना एक और कांग्रेस कह रही है कि केंद्र से पैसा नहीं मिलता है तो हम विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी ये दावा कर रहे हैं कि 15 साल में जितना विकास नहीं उससे ज्यादा कांग्रेस सरकार में विकास हुआ, विशेष राज्य का दर्जा। ये दोनों में विरोधाभास की बात कह रहे हैं चौहान साहब? देखिए राहुल जी, स्पष्ट रूप से ये है कि जब भी प्रदेश की उन्नति और प्रदेश की प्रगति की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें मीनमेट निकालती है। अरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित तौर पर जब राज्य के भारतीय जनता पार्टी विधायक जा रहे हैं तो 15 सालों में जो छत्तीसगढ़ की सूरत और सीरत बदलनी थी, एक नए राज्य और छोटा राज्य होने की वजह से वो स्थिति तो निर्मित हुई नहीं। और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इसका प्रस्ताव रखना था, तो राज्य के मुखिया आज छत्तीसगढ़ की सूरत बदलने के लिए दिन रात एक करके वो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता का विरोध करना जानती है? उन्हें सिर्फ विरोध करना ही आता है? मुख्य रूप से ये है कि अगर राज्य को विशेष दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, तो बस्तर के आदिवासी, सरगुजा के आदिवासी जिनका मूल अधिकार इस प्रदेश में है,
उनकी उन्नति से इन्हें क्या तकलीफ है। और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री हैं, ये अधिकार बनता है कि राज्य के हित के लिए ऐसी बातें होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये राज्य के विषय पर, पैकेज के विषय पर ये जो बयान दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ राज्य का विशेष पैकेज मिलने से न कि भारतीय जनता पार्टी, समूचा छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति दिखाई पड़ेगी। तो आप ये मानते हैं कि 5 साल में जो विकास हुआ है, कहीं न कहीं राहुल जी, आज लगभग छत्तीसगढ़ के हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार रोके बैठी है। ओपीएस का पैसा 180 करोड़ रुपए आज भी बताया है। मुझे लगता है कि विधायकगण जो जा रहे हैं, राज्य के उन आर्थिक पैसों के बारे में विषय में भी चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का विषय है, देश का विषय है, प्रदेश का विषय है, उन्हें इस बात को रखने में क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है। चौहान साहब क्या कहेंगे? राहुल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये दुहाई देते रहते हैं कि हमारा पैसा जुड़ा है, हजारों करोड़ रुपए रुका हुआ है। मैं ये बोलता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले तो 1300 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ मांग की जो रुका हुआ है पैसा। और दूसरी बात यह है कि ये लेन देन होता है, ये लेन देन होता है और कब से रुका हुआ है, 4.5 साल से थोड़ी ना रुका हुआ है। जो लेन देन होते रहता है वो उसके हिसाब से सभी चीजें क्लियर होते रहती है। हर एक साल उनका फंड क्लियर होते रहता है। उसके बावजूद भी ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये विशेष राज्य का दर्जा जो इन्होंने बोला है, वो सिर्फ ये विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ जो विधायक जो जा रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए बोला हुआ है कि अगर आप खुद चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला और अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजर क्यों नहीं उन्होंने किया। तो इस बात पे घनश्याम राजू जी तो इसकी जवाब दे नहीं पाए। और जो विरोधाभास है दोनों बयानों पे, उसपे तो और विकास का कार्य कितना 15 साल बोलिए घनश्याम जी, बस ये आखिरी वाले सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं इसका जवाब दे पाए जो बोल रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है? विशेष राज्य के विषय में भारतीय जनता पार्टी सहमत है या नहीं, पहले ये बता दे। और आज अगर प्रधानमंत्री जी से इनके विधायक मिल रहे हैं तो क्या उन्हें ये दर्जे के लिए अपनी बात रखनी चाहिए? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा ये पूछ रहे राज्य के हित के विषय। मुख्यमंत्री जी सतत रूप से प्रधानमंत्री जी से राज्य के विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विरोध करना जानती है? राज्य के हित के विषय पर जब बात हो रही है और आपकी मुलाकात हो रही है, विरोध और बात कर रहे हैं लोगों के विषय में, अगर चलिए विशेष दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, विशेष पैकेज की मांग पूरी होती है या नहीं होती है, लेकिन तमाम विषय अपनी जगह है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है क्योंकि एक बार बीजेपी के जो विधायक